तो नदी हो जाएगा, नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है, ये पाता है कि नदी के पार के किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर, नदी मान लीजिए यहाँ पर, उसके किनारे पर एक पेड़ है, ठीक है ना। तो जो एक पेड़ है, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है किसी समय। तो किसी समय इसका कोण क्या है? 60 अंश है, 60 अंश है। जब वह व्यक्ति अपनी ओर के नदी के किनारे से 40 मीटर पीछे हट जाता है, अभी 40 मीटर पीछे जाएगा, तो 40 मीटर जब पीछे जाएगा तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर हो गई। 40 मीटर जब पीछे गया तो कोण जो है 30 अंश हो गया, ठीक है ना। तो कोण आपका 30 अंश हो गया, ठीक है, कोण 30 अंश हो गया। उस समय पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो ऊंचाई आप मानोगे x और दूरी x मान लीजिए, A, B, C और D। तो आपके पास दो त्रिभुज है, ठीक है ना, दो त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि नदी के किनारे पर कोई मतलब एक व्यक्ति, ठीक है ना, जो मतलब जिसका जो है पेड़ के शिखर से जो एंगल बन रहा है पहला 60 डिग्री है, और वहाँ से फिर जब वो 40 मीटर पीछे जाता है तो उस समय एंगल आपका कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो उस समय जो है आपकी पेड़ की ऊंचाई और जो है दूरी याद करना है। तो लिख लीजिए, माना पेड़ की ऊंचाई x मीटर है और दूरी आपकी हो जाएगी x मीटर, x मीटर हो गई। तो यहाँ से आपका पहले एक छोटा वाला त्रिभुज लिया जाएगा। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप देखोगे कि यहाँ tan थीटा बराबर हो गया AB/BC, AB/BC। तो tan यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, AB माने h, BC माने x। तो tan 60 माने √3 और h/x, यानी h बराबर हो गया √3x, समीकरण नंबर 1, ठीक। उसके बाद में त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहाँ पर tan थीटा बराबर आपका है AB/BD। तो tan थीटा का वैल्यू इस समय 30 डिग्री है। AB माने h, BD माने 40 + x, क्योंकि टोटल दूरी ऐड होगी, तो 40 + x हो गया। उसके बाद tan 30 का मान आप जानते हो √1/3 हो जाएगा, तो h + 40 + x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 40 + x बराबर √3h, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब h का वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो h का वैल्यू समीकरण 2 में रखोगे, लिखोगे कि h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में h का मान जब आप रखोगे तो 40 + x बराबर √3h का मान कितना है? √3x है, ठीक। यहाँ से आप जानते हो कि 40 + x और ये आपका 3x हो जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा। तो 40 बराबर 3x माइनस का x, तो 40 बराबर 2x, तो x बराबर हो जाएगा 40/2, कट के मान आपका आ जाएगा x का मान 20 मीटर, x का मान यानी दूरी आपकी आ चुकी है। और अभी आपको चाहिए ऊंचाई, तो लिखिए यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रख दिया जाएगा तो h बराबर आपका √3x, यही समीकरण आपके पास है।
तो यक्स के जगह पे जब 20 रखेंगे तो 20 आ जाएगा आगे, ये आपकी हो जाएगी ऊंचाई इतनी मीटर। तो यहाँ पर देख लीजिए जो पेड़ था, पेड़ की ऊंचाई आपकी आ चुकी है 20√3x, 20√3, और जो दूरी आ चुका है वो x बराबर 20 मीटर। ठीक, क्वेश्चन के ऊपर को देखो, फिगर बनाया जा रहा है। एक जलयान का प्लेटफार्म जो कि पानी के सतह से 16 मीटर की ऊंचाई पर है, एक जलयान का प्लेटफार्म जो है पानी की सतह से 16 मीटर की ऊंचाई है। मान लीजिए आपका ये पानी की सतह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पानी का सतह, मान लो इससे 16 मीटर की ऊंचाई पर प्लेटफार्म है, ये 16 मीटर ऊंचाई आप मान लीजिए। पर खड़े एक व्यक्ति द्वारा एक पहाड़ की चोटी का जो उन्नयन कोण है 45 अंश है। यहाँ पर एक पहाड़ की चोटी है इस पर, और इसका इस समय जो उन्नयन कोण है पहाड़ की चोटी का कितना है, 45 अंश है। तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, अवनमन कोण यही बनेगा ऊपर से नीचे, तो ये आपका कितना है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। जलयान से पहाड़ की दूरी, ये दूरी आपको चाहिए, और ये ऊंचाई चाहिए, A B C D, इतनी चीज़ें हैं। आपको एच भी निकालना है और यक्स भी निकालना है। तो पहले आप त्रिभुज एक देख लीजिए, ऊपर वाला लिख लो। माना पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर, और दूरी जो आपकी हो जाएगी x मीटर हो गया। तो यहाँ देख लिए त्रिभुज पहला लिया जाएगा, त्रिभुज ABC में ABC का है, रुक जाओ, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में आपका हो गया tan थीटा बराबर AB अपान BD, तो tan 45 डिग्री, AB माने h, BD माने x, तो 1 बराबर h बाई x, तो h बराबर x, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में लिया जाएगा कि त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर BC अपान CD BD, थीटा का वैल्यू इस समय 30 डिग्री है, BC माने है 16, और यहाँ आपका है x। तो
1/√3 बराबर हो गया 16/x, यानी x की वैल्यू आ गई कितना 16√3, क्योंकि x और समीकरण 1 से ये स्पष्ट है कि h और x दोनों बराबर हैं, है ना। तो यहाँ से जो है आपका से अगर आप समीकरण 2 मान लेते हो तो आपका लिखो समीकरण 1 से जब देखोगे आप, क्योंकि h बराबर x और x का वैल्यू आप 16√3 निकाले हो, तो h बराबर आपका 16√3, ये भी उतना ही हो जाएगा, इतना मीटर। तो आपका जो पहाड़ की ऊंचाई थी और यहाँ से इनके बीच की दूरी दोनों क्या है, सेम है समीकरण नंबर 1 से, तो इसलिए जो x का मान आया है वही मान h का भी रहेगा, ठीक है ना। दोनों का मान सेम रहेगा, क्योंकि दोनों समीकरण 1 से ये स्पष्ट है कि h और x दोनों क्या है, बराबर है। तो देख लीजिए वहाँ पर एक सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे रखी गई है, बात समझ रहे हो। ये रहा आपका एक दीवार हो जाएगा और ये आपकी है एक ज़मीन हो गई। ये जो सीढ़ी रखी गई है वो इस दीवार के सहारे है, ठीक है। ये सीढ़ी आपका जो है दीवार के सहारे खड़ी है। इसकी जो दूरी उन्होंने कहा है कि 9.5 मीटर है। तो आपको ज्ञात करना है ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। सीढ़ी यही आपकी है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ABC। तो देख लीजिए एक दीवार थी और दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखा हुआ है जो कि कितने मीटर की दूरी पर है, 9.5 मीटर की दूरी पर है दीवार से, ठीक है। दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है और उस समय एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। 60 डिग्री का एंगल बनने के साथ साथ ये पूछ रहा है कि उस समय जब वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। यानी कि ये आपको ज्ञात करना है। मान लो अगर इसे मैं यल मान लेता हूँ तो यही मुझे ज्ञात करना है। तो अब देख लीजिए त्रिभुज लिखो, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर यल मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC में जो हो गया यहाँ पर देख लीजिए। अब की बार हम tan नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ये स्लोप ज्ञात करना है। और स्लोप ज्ञात करने के लिए ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है जिसमें थीटा के सामने का लंब माने AB लंब हो गया, बचा ये आधार और कड़ आपको मालूम है। तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार और कड़ आता है, ठीक है। तो cos थीटा का यूज किया जाएगा यहाँ पर। cos थीटा बराबर हो गया आधार माने BC और कर्ण माने AC। तो cos थीटा माने 60 डिग्री, BC माने 9.5, AC माने L। tan 60 का वैल्यू कितना है 1/2 बराबर 9.5/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो L बराबर इसका गुणा हो जाएगा 2 गुणे 9.5, तो L बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 और 9 दूनी 18, 1 19, 9.0। इसका मतलब हो गया L का मान कितना आ गया 19 मीटर, ये आ गया आपका। तो 19 मीटर हो गई आपकी क्या सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई हो चुका है 19 मीटर। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है ना। और चैप्टर जो ख़त्म हो रहा है, अगला चैप्टर
अगले दिन चालू किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चैनल को लोग, ठीक है ना, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है ना। इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।